नमस्कार, दिस इज रविनाथ, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल फ्रॉम जीपीसी सिरोही। आज हम बात करेंगे स्विंग इक्वेशन की। सिंक्रोनस मशीन में स्विंग इक्वेशन क्या होता है, इसकी बात करेंगे। तो हम जानते हैं कि रोटर ऑफ सिंक्रोनस जेनरेटर और सिंक्रोनस मशीन रोटेट्स स्मूथली अंडर स्टेडी स्टेट कंडीशन। स्टेडी स्टेट कंडीशन को भी डिफाइन करेंगे। लेकिन कोई डिस्टरबेंस आए, इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस, लोड साइड से डिस्टरबेंस आ सकता है, प्राइम मूवर साइड से जनरेटर है तो डिस्टरबेंस आ सकता है। इफ देयर इज एनी डिस्टरबेंस, देन द रोटर विल आइदर एक्सिलरेट और डिक्सिलरेट with respect to synchronously rotating field, magnetic field. That is, synchronously rotating magnetic field से आइदर एक्सेलरेट होगा और डिक्सेलरेट होगा। दैट इज वो ऑसिलेट होगा, रोटर विल ऑसिलेट। रोटर एंगल, इसमें मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की हम बात यहां पे करेंगे, विल चेंज। ये रोटर एंगल किसके रेस्पेक्ट में है, इसको भी हम दिखाएंगे। पहले हम मोटर का एग्जांपल लेते हैं। रोटर का एग्जांपल लेते हैं। सपोज ये रोटर है सिंक्रोनस जेनरेटर का। इट रोटेट्स एट सिंक्रोनस स्पीड। तो इसको प्राइम मूवर से रोटेशन देते हैं, टॉर्क देते हैं प्राइम मूवर से। इसको हम लिख रहे हैं प्राइम मूवर को m। तो ये रोटेट होता है, जिधर से रोटेट करवाते हैं उधर ही से इसका एंगुलर रोटेशन होता है ओमेगा s, सिंक्रोनस स्पीड से। और इसमें इलेक्ट्रिकल टॉर्क लगता है जनरेटर में, जो जनरेटर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट टॉर्क है जो जनरेट होता है वो Te है। तो इस तरह का कुछ टोटल टॉर्क ऐसे लगता है। अब हम बात करें कि रोटर एंगल क्या है, इसकी बात कर लेते हैं। तो सपोज दिस इज फिक्स्ड reference axis of stator, and this axis is reference of rotating synchronously rotating मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज रोटेटिंग एट ओमेगा एस, मैकेनिकल एंगल इनटू टाइम। तो जो रोटर का ऑसिलेशन हो रहा है, एक्सिलरेशन या डिक्सिलरेशन हो रहा है, इस केस में हमने एक्सिलरेशन एज्यूम किया है, वो हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू दिस रेफरेंस सिंक्रोनस एक्सिस ऑफ रोटेशन। उसी से आगे पीछे हो रहा है। दिस डेल्टा एम इज मैकेनिकल रोटर एंगल। ये है रोटर एक्सिस।
टोटल एंगल इज थीटा एम, मैकेनिकल एंगल। तो हम बात करें पहले इसकी, यहां से हम डायनेमिक से इक्वेशन लिख सकते हैं। स्टेडी स्टेट कंडीशन क्या हो गया? स्टेडी स्टेट कंडीशन व्हेन Tm इज इक्वल टू Te, इसका मतलब कि Tm माइनस Te बराबर एक्सिलरेटिंग टॉर्क इज इक्वल टू 0। ये तो स्टेडी स्टेट कंडीशन का Ta इज इक्वल टू 0। लेकिन जब डिस्टर्बेंस है, तो डिस्टर्बेंस है उस केस में Ta will not be 0, means Ta is equal to Tm minus Te will not be 0. Clear? From dynamics, J d square theta m upon dt square is equal to Ta is equal to Tm minus Te। इसमें J क्या है? J है रोटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका यूनिट क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का? केजी मीटर स्क्वायर। जैसे हम बात करते हैं, ये तो एंगुलर स्पीड का टर्म्स है, तो हम लीनियर स्पीड की बात करें, लीनियर डोमेन की बात करें, तो J इक्विवेलेंट होता है मास के, और ये है थीटा है इक्विवेलेंट डिस्टेंस के, तो डी स्क्वायर अपॉन डी टी स्क्वायर होता है एक्सिलरेशन। तो मास इनटू एक्सिलरेशन क्या होता है? फोर्स होता है, विच इज इक्विवेलेंट टू टॉर्क इन एंगुलर डोमेन। टीए है एक्सिलरेटिंग टॉर्क, टीएम क्या है? प्राइम मूवर का टॉर्क है, जनरेटर जिसको हम रोटेट करवा रहे हैं। उसके बाद टीई क्या है? इलेक्ट्रिकल लोड टॉर्क है। क्लियर? तो बेसिक स्विंग इक्वेशन हमारा यही है। अब हम बात कर लेते हैं इस रेफरेंस एक्सिस ऑफ स्टेटर, सिंक्रोनसली रोटेटिंग एक्सिस एंड रोटर एक्सिस की। तो यहां पे थीटा मैकेनिकल एंगल जो कि रोटर का एंगल है विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड स्टेटर इज इक्वल टू ओमेगा एस टी प्लस इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टी, देन इट विल बिकम थीटा एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा एस प्लस अपॉन अगेन डिफरेंशिएटिंग इट विथ रिस्पेक्ट टू टी, दिस इज 0। इसका मतलब कि यहां पे दिस टर्म इज इक्वल टू डी स्क्वायर डेल एम अपॉन डी टी स्क्वायर। तो अब स्विंग इक्वेशन क्या हो गया? नाउ स्विंग इक्वेशन इज जे डी स्क्वायर रोटर एंगल अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू टी ए इज इक्वल टू टी एम माइनस टी। स्विंग इक्वेशन अब ये हो गया। अब हम क्लीन करके आगे की बात करते हैं। आवर स्विंग इक्वेशन इज जे
रोटर एंगल अपॉन dt स्क्वायर इज इक्वल टू Tm माइनस Te, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड विथ, इस इक्वेशन में दोनों साइड ओमेगा एस सिंक्रोनस स्पीड, एंगुलर स्पीड इन रेडियन पर सेकेंड, दिस इज मैकेनिकल एंगल जे ओमेगा एस डी स्क्वायर dt स्क्वायर इज इक्वल टू TA ओमेगा एस Tm ओमेगा एस माइनस TE ओमेगा एस। अब ये J है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एस क्या है? ओमेगा एस है एंगुलर स्पीड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मास इनटू स्पीड क्या होता है? मोमेंटम होता है। तो दिस टर्म इज एंगुलर डोमेन में एंगुलर मोमेंटम। सिंबल इज m, we will be replacing this with m। TA omega s, torque into speed is what? Power, angular power, PA। Similarly, Tm omega s is prime mover का power and this is electrical output power, PE। PA is accelerating power। Power input from prime mover, PE is output electrical power। दिस इज स्विंग इक्वेशन। अभी इसमें हम मॉडिफिकेशन करेंगे। व्हाई मॉडिफिकेशन? बिकॉज इनर्शिया कांस्टेंट जो अभी हम डिफाइन करेंगे, इनर्शिया कांस्टेंट एंड इनर्शिया कांस्टेंट इज h एंड angular plays important role in the dynamics of rotor of synchronous machine। तो हम जो इक्वेशन लिखेंगे वो h के टर्म्स में, h उसमें होना जरूरी होगा। h होता क्या है? इनर्शिया कांस्टेंट होता क्या है? इनर्शिया कांस्टेंट होता है काइनेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन रोटर अपॉन रेटिंग ऑफ केवीए और एमवीए रेटिंग ऑफ जनरेटर। ये स्विंग इक्वेशन का इंपॉर्टेंट वेरिएबल होगा और स्टेडी स्टेट को, मोटर, जनरेटर, सिंक्रोनस मशीन के स्टेबिलिटी को ये डिफाइन करेगा, उसके स्टेबिलिटी इस पे डिपेंड करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी तो लीनियर डोमेन में हाफ एम बी स्क्वायर होता है, लेकिन एंगुलर डोमेन में m के जगह पे j और v स्क्वायर के जगह पे ओमेगा स्क्वायर, दिस इज m। क्योंकि हम रेडियन मैकेनिकल में लिख रहे हैं अभी, और रेटिंग के को जनरेटर का g लिखा, कैपिटल G इज जनरेटर का रेटिंग, एंड वी नो दैट j ओमेगा m इज m अपॉन g।
तो दिस hg upon 2 we can bring down 2hg upon omega m is equal to m. क्लियर? तो अभी स्विंग इक्वेशन हमारा ये है, इसमें हम रिप्लेस कर देंगे इस टर्म को, m इज इक्वल टू 2hg अपॉन ओमेगा m. तो नाउ स्विंग इक्वेशन विल बी 2hg अपॉन ओमेगा m सिंक्रोनस स्पीड इन मैकेनिकल रेडियन पर सेकेंड, d स्क्वायर dt स्क्वायर इज इक्वल टू pa pm माइनस p. अब हम बात करते हैं कि ये ओमेगा m और ओमेगा e मतलब कि रेडियन इन इलेक्ट्रिकल एंगल में क्या रिलेशन है. तो इसमें रिलेशन है इज इक्वल टू ओमेगा ई लिखेंगे, और क्या लिखते हैं हम, डेल्टा m इंटू पी बाई 2 इज इक्वल टू डेल्टा ई लिखते हैं. एंगुलर स्पीड इन मैकेनिकल डोमेन नंबर ऑफ पोल बाई 2 इज इक्वल टू एंगुलर स्पीड इन इलेक्ट्रिकल डोमेन. तो ये हमें रिलेशन पता है, एंगल मैकेनिकल एंगल इंटू नंबर ऑफ पोल अपॉन 2 इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एंगल होता है. तो ये दोनों में एक नीचे है एक ऊपर है, दोनों को हम इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो नाउ इलेक्ट्रिकल डोमेन में हम लिखेंगे, मैकेनिकल से अब इलेक्ट्रिकल एंगल में लिखेंगे, तो ये हो जाएगा ओमेगा ई, जिसको हम खाली ओमेगा छोड़ देते हैं. दिस इज अंडरस्टूड कि ये इलेक्ट्रिकल एंगल है, इलेक्ट्रिकल एंगुलर स्पीड है, इंटू डी स्क्वायर डेल, अब यहां पे ई है, डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए पी एम माइनस पीई. नाउ दिस इज द स्विंग इक्वेशन. अभी हम इलेक्ट्रिकल ओमेगा को क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल ओमेगा को लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल एंगुलर स्पीड हो गया, इसको 2 पाई एफ लिख सकते हैं. तो अब हमारा स्विंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2hg अपॉन 2 पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा अपॉन टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी ए इज इक्वल टू पी एम माइनस पी. तो स्विंग इक्वेशन क्या हो जाएगा, फाइनल स्विंग इक्वेशन विल बी hg अपॉन पाई एफ dt स्क्वायर दिस इज द फाइनल स्विंग इक्वेशन. तो आगे हम कंटिन्यू रखेंगे, स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी, ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी की बातें करेंगे. थैंक यू.